प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। इतनी बड़ी हवेली में हम दोनों सिर्फ अकेले ही हैं। इस गांव की मिट्टी अस्पताल की इमारत तो खड़ी कर सकी, लेकिन गांव के बच्चों में से जो डॉक्टर बन के बाहर निकले ना, उन डॉक्टरों को ये इमारत रोक नहीं पाई। खाने के लिए अनाज नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, क्या करूं मैं? उन लोगों को मैं मरता हुआ नहीं देख सकता। मैं इस मंदिर में आप सब लोगों के बीच में वचन लेता हूं कि जब तक इस गांव में पानी नहीं आएगा मैं चैन की सांस नहीं लूंगा। इस गांव में कोई भी बच्चा भूख से नहीं मरेगा और जिस दिन ये सब हो जाएगा उस दिन मैं आप सब लोगों के बीच इस मंदिर में बैठ के पूजा करूंगा। ये लड़का क्या क्या योजना बनाता है, हमें पल पल की खबर चाहिए। दादाजी, मैं भैया को रोकना चाहता था, बताना चाहता था कि ये लोग अच्छे लोग नहीं हैं, इनसे बात करना बेकार है, लेकिन वो लोग चाहते थे कि भैया जोश में आकर ना कुछ ऐसी बात कर दे। हाँ, एक सेकेंड नन्हे, आई मेंट एवरी वर्ड दैट आई सेड। मैंने वही कहा जो मेरी कॉन्शियस, मेरे ज़मीर ने मुझसे कहा। पर सिद्धांत, सारे लोग जानते हैं ये काम आसान नहीं है। आई एग्री, आसान नहीं है लेकिन इम्पॉसिबल भी नहीं है। पालनपुर में पीने के पानी की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है, मैं करूँगा। हाँ, लेकिन बेटे कैसे करोगे? दादाजी, मैं जानता हूँ कि आप इस वक्त बहुत टेंस्ड हैं, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इस गांव में आपकी जो इज्जत है, आपका जो नाम है, उसे मैं नीचे होने नहीं दूंगा। मैंने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है उसे मैं कैसे पूरा करूंगा ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं उसे पूरा करूंगा जरूर, और इसके लिए मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। बेटे एक मिनट। हेलो, प्रणाम बाबूजी। सत्या बेटा कैसे हो? अच्छा हूँ बाबूजी। गांव में फोन खराब था इसलिए बात नहीं हो पाई। माँ कैसी हैं? उसे खुद की सुध नहीं है, पोता जो आया है। जी। और सिद्धांत, वो अपने प्रोजेक्ट की तैयारी कर रहा है ना? शहर कब जा रहा है वो? हाँ है, एक मिनट, यहीं पे है। Yes, Dad. Hey Sid, how you doing? Yes, I'm fine. और बेटा, प्रोजेक्ट की तैयारी चल रही ना खूब? शहर कब जा रहे हो? Listen, things are not going to be easy in India, all right? Yes, I understand, Dad. But don't you worry. मेरा एक दोस्त है, कॉलेज का पुराना फ्रेंड है। मैंने उससे बात कर ली है, गवर्नमेंट में बहुत हाई ऑफिशियल है, वो तुम्हारी मदद करेगा। उसका नाम जरा नोट कर लो। मिस्टर। Dad, you need not to bother about all this. Now stop being so stubborn, बेटा। Dad, मुझे आपको कुछ बताना है। क्या बात है बेटा? तुम ठीक तो हो? Yes, I am fine. I've taken a decision, जिसके बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। कैसा डिसीजन सिद? डैड, मैं अब ये प्रोजेक्ट नहीं करना चाहता। ना ही शहर जाना चाहता हूँ। कैसी बातें कर रहे हो सिद? ये प्रोजेक्ट तुम्हारी पढ़ाई का हिस्सा है। If you lose a year, तुम्हारे करियर पर असर पड़ सकता है। Listen, तुम अपने पापा से मजाक तो नहीं कर रहे ना? नो डैड, आई एम सीरियस। इस गांव में रहकर मुझे एक नया मकसद मिल गया है जो मेरी पढ़ाई से कहीं ज़्यादा है, और इस मकसद को पूरा करने के लिए मैं दादाजी से वादा कर चुका हूँ। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा तुम क्या कह रहे हो। डैड, इसके बारे में मैं आपसे बाद में बात करूँगा। प्लीज़ डोंट वरी डैड, आई विल बी ओके।
I'll speak to you later. You take care till then. Bye-bye. मेरे सिद्धांत, हमारे पुरखों ने इस गांव की बहुत सेवा की है। हमारे खानदान की ये परंपरा रही है। ये परंपरा हमें टूटी नजर आ रही थी, लेकिन आज तुम्हारे इस फैसले ने उम्मीद की एक नई किरण जगा दी है। हमें बहुत गर्व है कि तुम इस परंपरा को आगे ले जा रहे हो। मेरा हमें यकीन है कि तुम अपना मकसद हासिल करने में कामयाब हो जाओगे। हमारा आशीर्वाद है तुम्हें। गाड़ी किसके आ गई? कहो। मोहन भैया ने गाड़ी भेजी है, छोटे मालिक को लेकर शहर जाना है। जाकर उनसे कहो कि कब सिद्धांत शहर में नहीं जाए, वो यहीं पे अपने दादा दादी के साथ रहे। What's wrong with this boy? पागल हो गया क्या? क्या कहा सिद्धांत ने? कहता है कि प्रोजेक्ट नहीं करें। अरे जिस प्रोजेक्ट के लिए वो यहां से वहां गया है, वो प्रोजेक्ट उसने करना ही नहीं। ऐसे कैसे कह दिया? कोई तो वजह होगी, वजह बताइए। जी हाँ, वजह है, उसने मुझे बताई, आप भी सुन लीजिए। कहता गांव में काम करेगा, उसे उसका मकसद मिल गया है, which is far more noble and meaningful। इसलिए उसने पढ़ाई छोड़ दी। He's going to be wasting one whole precious year, and he's least bothered। हैरानी तो मुझे इस बात की है कि बाबूजी ने उसको नहीं समझाया। अरे भाई, ये उम्र पढ़ने की है, किसी गांव में जाकर some silly social service करने की नहीं। सत्या, will you just cool down? बाबूजी से बाद में बात कर लेंगे। परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, just relax now। या पापा, प्लीज रिलैक्स। मैं भी सिर से बात करूंगी, समझाऊंगी उसे। आई एम श्योर ही विल अंडरस्टैंड। कौन समझाएगा उसे? उसने अपनी समझ तो ताक पर छोड़ी है ना। That is the reason he is making such decisions। Stupid boy। पापा, अच्छा, तो आप यहाँ खड़े हैं। मैं कब से आपको ढूंढ रही हूँ। सुबह से आपने कुछ खाया भी नहीं है। चलिए चल के कुछ। ये क्या? आज आपके आंखों में आंसू? सत्या की याद आ गई? अब समझी यहाँ आकर अकेले आप क्यों खड़े हैं, कि आपकी आंखों के आंसू कहीं दुनिया वाले ना देख लें, है ना? नहीं पार्वती, हमें इन आंसुओं पर शर्म नहीं है, बल्कि गर्व है, क्योंकि हमारे ये आंसू खुशी के हैं। और आंसू भी क्या, ये तो बरसों की आस है जो सीने में पत्थर बनकर रह गई थी। और आज जब ऊपर वाला हम पर मेहरबान है, तो यही आस खुशी से पिघल कर बह रही है। पापा बहुत ही अपसेट हैं। उन्हें लग रहा है कि ये सब पागलपन है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि उन्हें मैं कैसे समझाऊं। How do I explain to him? How do I make him understand? वो मान जाएंगे। सिद्धांत, तुम्हें उन्हें थोड़ा वक्त देना चाहिए। तुमने अचानक से अपने फैसले के बारे में उन्हें बता दिया, वो शायद थोड़ा घबरा गए होंगे। मुझे पूरा विश्वास है वो ज़रूर मान जाएंगे, और उन्हें उस दिन बहुत खुशी होगी जिस दिन उन्हें तुम्हारे सफलता के बारे में पता चलेगा। तुम्हें मेरी सक्सेस पर विश्वास है सना? हाँ, मुझे विश्वास है तुम्हारी सच्चाई पर। सच्चाई की अंत में ही सही,
पर जीत तो होती ही है। सिद्धांत, तुमने पालनपुर के लोगों की तकलीफों को समझा है। तुम उनका जीवन संवारने के लिए खुद यहाँ पे रुक गए हो। इस गांव के लोगों की दुआएं तुम्हारे साथ है। लोगों का सपोर्ट तो मुझे है ही, ज़रूरत है तो सिर्फ एक टेक्निकल एक्सपर्टीज़ की। मैंने इस काम को पूरा होने के लिए एक प्लान बनाया है, जिसके लिए मुझे एक एक्सपर्ट, एक इंजीनियर की ज़रूरत है। हाँ, मुझे पता है इस काम में तुम्हारी कौन मदद कर सकता है। राहुल। राहुल? वो सुंदर चाचा का बेटा है, वो इंजीनियर है, तुम्हें उससे बात करनी चाहिए। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, हमारी मांगें पूरी करो, पूरी करो। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, हमारी मांगें पूरी करो, पूरी करो। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, हमारी मांगें पूरी करो, पूरी करो। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, हमारी मांगें पूरी करो, पूरी करो। ये सब क्या हंगामा है यादव? आप खुद देख रहे हैं साहब, मैनेजमेंट की तानाशाही वर्कर कब तक बर्दाश्त करेगा? कैसी तानाशाही? ऐसी कौन सी बड़ी बात हो गई जो तुम लोग हड़ताल पर चले गए हो? पानी सर से ऊपर जा चुका है साहब। देखो, हड़ताल पर जाने से और नारेबाजी करने से इस चीज़ का हल नहीं होगा। तुम लोगों को जो कुछ भी कहना है मेरे कैबिन में आकर कहो। हम आप ही से बात करना चाहते थे साहब, ये हमें मौका ही नहीं दिया गया। ठीक है, कैबिन में आकर मुझसे बात करो। ये तो सब हमारी मैनेजमेंट का लापरवाही का नतीजा है साहब, कि कल हमारा एक वर्कर फैक्ट्री में काम करते के वक्त उसका हाथ कट गया, उस मशीन से जो पुरानी हो चुकी है, जिसकी बदलने की मांग हम हफ्तों से कर रहे हैं। फिर इसके बारे में अब तक मैनेजमेंट ने कुछ नहीं किया। उस वर्कर का पैसा अब तक इलाज के लिए नहीं दिया गया है साहब। इस हालत में हम लोग काम नहीं कर सकते। मशीन को बदलने के ऑर्डर दिए जा चुके थे, तो फिर अब तक उसे रिप्लेस क्यों नहीं किया गया? और रिप्लेस हो चुका है मोहन, और मशीन तो जर्मनी से आनी है, टाइम तो लगेगा। But what is the reason for the delay? Why have I not been informed? कंपनी से मेरी बात हो चुकी है, वो लोग ये लोग झूठ बोल रहे हैं साहब। सच्चाई क्या है हम आपको बताते हैं। हमने पता किया है, मशीन अभी तक कंपनी में आई नहीं, क्योंकि उन लोगों को पैसे पूरे नहीं दिए गए। कहना क्या चाहता है? यही कि वर्करों से धोखाधड़ी का अंजाम बहुत बुरा होगा। मुझे धमकी दे रहा है? डैडी प्लीज लेट मी टॉक टू देम। देखिए, आज से इस मैटर को मैं पर्सनली हैंडल करूँगा। जब तक नई मशीन नहीं आएगी, पुरानी मशीन पर काम नहीं होगा। ओके? और जिस वर्कर को चोट आई है, उसके कॉम्पनसेशन का पैसा उसे आज ही मिलेगा। ठीक है मोहन? हमें खुशी है आपने हमारी प्रॉब्लम सुनी। ओके, जाओ वर्कर्स को ले जाओ और काम शुरू करो। डैडी, जब मशीन के पैसे रिलीज हो चुके थे तो फिर मशीन आई क्यों नहीं? मोहन, तुम भी इन वर्कर्स की बातों में आ गए? तो फिर आप ही मुझे बताइए कि जब कंपनी को पूरी पेमेंट नहीं हुई तो फिर वो पैसा गया कहाँ? कंपनी में कुछ जरूरी रिक्वायरमेंट आ गई थी। ऐसी कौन सी रिक्वायरमेंट आ गई थी, क्या मैं जान सकता हूँ? मोहन, तुम पर इन वर्कर्स की बकवास का ये असर हुआ है कि तुम मुझसे एक्सप्लेनेशन मांग रहे हो। मुझे अपने ही दामाद को अपनी सफाई देनी होगी। प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड मी डैडी, मैं तो सिर्फ ये। ठीक है, तुम्हें सारी एक्सप्लेनेशन रिटर्न में मिल जाएगी विद ऑल फैक्ट्स एंड एवरी फाइनेंशियल डिटेल। 2 कौड़ी के वर्कर के लिए तुम मुझसे सवाल करो तो लानत है मेरे यहाँ रहने पर। डैडी मैं सर। हेलो, ठीक है, उसे भेज दो। नहीं पापा प्लीज, आप अपसेट मत होइए, मैं उनसे बात करूंगी। बात करने की जरूरत नहीं है, अब बहुत हो चुका। एक वर्कर की इज्जत जहां मुझसे ज्यादा हो, मैं वहां काम नहीं कर सकता। कह देना मोहन से, उसने मुझे काम देकर मुझ पर मेहरबानी नहीं की है। अरे जी जान लगाकर फैक्ट्री की परेशानियां इसलिए नहीं संभालता हूं कि इस तरह बेइज्जत किया जाऊं। पापा प्लीज ऐसा मत कहिए ना, मैं उनसे बात करूंगी। आपको तो उनका नेचर पता है ना, किसी की भी बातों में आ जाते हैं। इसीलिए तो छोड़ना चाहता हूं ये काम। जब अपने ही शक करने लगे तो फिर बचा क्या है। चलता हूं, कह देना उससे।
शंकर, हेलो शंकर, शंकर, घर के नौकर कहाँ है? कोई दिखाई नहीं दे रहा। मुझसे क्यों पूछ रहे? घर के मालिक तो तुम हो। क्या बात, बहुत गुस्से में हो? तुम्हें क्या फर्क पड़ता? किसी की फीलिंग्स की तुम क्यों परवाह करने लगे? तुम्हारे लिए तो मैं गैर हूँ, मेरे पापा गैर हैं, हम सब तुम्हारा बुरा चाहते हैं ना। बात क्या है माधवी? पापा यहाँ आए थे? देखो मैंने तुम्हारे तुम्हें क्या लगता है पापा को फैक्ट्री में काम देकर तुमने उन पर एहसान किया है? ये कैसी बातें करती हो माधवी तुम ही चाहती थी कि डैडी फैक्ट्री में काम करें। वो अपना सारा रुपया और पैसा जुए और रेस के नशे में लुटा चुके थे। जब तुम चाहती थी कि मैं उन्हें अपनी फैक्ट्री में एम्प्लॉय करूं। Isn't that it? तो क्या उस एहसान की उन्हें कीमत चुकानी पड़ेगी? वर्कर के सामने तुम उन्हें बेइज्जत करो, उन्हें झूठा और गैर जिम्मेदार साबित करो। तुम्हें गलतफहमी हुई है माधवी, भला मैं ऐसा क्यों करूंगा? आज मेरे पापा मजबूर हैं, इसलिए तुम उन्हें दुख पहुंचा रहे हो ना? कितने हर्ट हुए पापा, वो तो काम छोड़कर जा रहे हैं। वर्कर का ख्याल है तुम्हें, लेकिन मेरे पापा के आत्मसम्मान की कोई इज्जत नहीं, कोई वैल्यू नहीं। अगर आपने पापा से सॉरी नहीं कहा ना, तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी, समझे? माधवी, बेवकूफ। Papa is so upset. This is just madness, Deeds. सिड अपनी पढ़ाई का पूरा 1 साल खराब करने को तैयार है। Why is he being so impulsive? No, Nikki, he is not being impulsive. इतना बड़ा डिसीजन लिया है उसने। I'm sure उसने सोच समझकर ये फैसला लिया होगा। Deeds, ऐसी कौन सी वजह है जिसकी वजह से उसने प्रोजेक्ट छोड़ दिया? कोई तो वजह होगी ना? वजह तो जरूर है, क्या है वो मैं नहीं जानती, और मुझे लगता है यहाँ रहकर हम वो जान भी नहीं पाएंगे। But there's definitely something which has affected Sid very strongly. Deeds, प्लीज आप उसे समझाइए। He shouldn't spoil his career. Don't worry, Nikki, मैं उसे जरूर समझाऊंगी। लेकिन ये सब Of course we can do it, राहुल। मुझे विश्वास है, मुझे जरूरत है तो तुम जैसे एक फ्रेंड के सपोर्ट की। सिड, ये सब इतना सिंपल नहीं है। तुम्हें यहाँ की सिचुएशन का बिल्कुल अंदाजा नहीं, वरना तुम यहाँ के लोगों से ऐसा वादा कभी नहीं करते। मैंने यहाँ की सिचुएशन देखकर ही ये डिसीजन लिया है। मैंने इन लोगों के चेहरे पे मायूसी देखी है, नाउम्मीदी देखी है। They have lost hope in everything. उनका ये विश्वास हम लोग लौटा सकते हैं। We can help them lead a better life. और क्या तुम नहीं चाहते कि इस गांव के लोग एक बेटर और खुशहाल जिंदगी जिए? तुम्हारा तो बचपन भी इसी गांव में बीता है। इन गांव के लोगों की खुशी में ही तुम्हारी खुशी होनी चाहिए। ये सब किताबी बातें हैं। ठीक है, तुम मुझे अपना सपोर्ट देने का वादा करो, इस मिशन में मेरी मदद करो। फिर अगर कामयाबी हासिल होने पर तुम्हें खुशी नहीं मिलती, तो मैं अपने दोस्त से बात करूंगा कि तुम्हारी यूएस में जॉब लगवा दे, और मान लूंगा कि मेरी फिलॉसफी गलत है। फिर तो तुम जॉब लगवाने के लिए तैयार रहो, लेकिन उससे पहले उस वक्त तक मेरा पूरा कमिटमेंट तुम्हारे साथ है इस मिशन को लेकर। तो तुम सिद्धांत के साथ हो ना? हाँ हाँ बिल्कुल। सिद्धांत को अपना दोस्त बनाया है तो मुकर कैसे सकता हूं? तुम्हारे पापा ये बात सुन के कितना खुश होंगे। भगवान तुम बच्चों को खूब तरक्की दे। आपका आशीर्वाद चाहिए आंटी, एंड आई एम श्योर वी विल सक्सीड। अब तो गांव का एक टैलेंटेड इंजीनियर भी हमारे साथ है, क्यों राहुल?
डॉक्टर सुरेखा का कैबिन कहाँ पर है? उनका कैबिन वहाँ पर है। थैंक यू।